अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेमी जाबगल वीडियो। अक्सर लोग शब बारात पर अपने मुर्दों की कब्र पर जाते हैं, यानी कि जो अजीज़ व कारिब है उनमें से, रिश्तेदार में से जो लोग दुनिया से जो जा चुके हैं, तो लोग जाते हैं इस सवाब करने के लिए, कुछ पढ़ के बख्शने के लिए उनकी कब्र पर जाते हैं। तो क्या मुर्दा कब्र पे आने वालों को पहचानता है कि कब्र पर हमारी कौन आया है, हमारा रिश्तेदार है या कौन है? क्या वो मुर्दा पहचान रहा होता है? और मुर्दा क्या कहता है? देखिए, मुर्दा पहचानता है या नहीं पहचानता, इसके बारे में दो कंडीशन है। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो कब्र पर आने वाले लोगों को पहचानते हैं, कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो कि कब्र पर आने वाले लोगों को पहचान कर भी नहीं पहचानते। सबसे पहले आप ये समझें, जो मुर्दे पहचानते हैं वो क्या कहते हैं। जब कोई बंदा ईसा अलैहिस्सलाम करने के लिए कब्र पर जाता है, तो कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो पहचान रहे होते हैं, भाई हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारा अजीज़ व करीब में से है, या फला बंदा हमारी कब्र पर आया है और ये हमको पढ़ के बख्श रहा है। और जब कोई बंदा ईसा अलैहिस्सलाम करता है तो उनको फ़ायदा भी मिलता है। उनसे कहा जाता है कि भाई तुम्हारे फला बंदे ने ईसा अलैहिस्सलाम किया, फला शख्स ने ईसा अलैहिस्सलाम करके तुम्हारे रिश्तेदार ने तुमको बख्शा है, सवाब पहुँचाया है। अब कोई औरतें घर से ईसा अलैहिस्सलाम करती हैं तो भी उनको खबर भी दी जाती है कि भाई तुम्हारी फला औरत ने, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए ईसा अलैहिस्सलाम किया है, तो वो उसको बताया जाता है, हदीये के तौर पर उसको सवाब उसको पहुंचाया जाता है कब्र के अंदर। लेकिन जब कोई बंदा कब्र पर जाकर पड़ता है तो मुर्दा उसको पहचान रहा होता है। कौन से मुर्दे पहचानते हैं, कौन से नहीं पहचानते। देखिए, जो मुर्दे कब्र के अंदर आराम से सोते हैं, सुकून के साथ होते हैं, यानी उनके ऊपर किसी किस्म का अजाब नहीं हो रहा होता है, तो वो मुर्दे अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं कि भाई यह फला शख्स कब्र पर आने वाला हमारा फला शख्स है, हमारा फला रिश्तेदार है, हमारा फला ताल्लुक वाला है। लेकिन अगर वो अजाब में मुब्तला हो रहा होता है, यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या तो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो जिन लोगों के लिए कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है, तो वो तो आराम से पहचानते हैं कि भाई हमारा फला शख्स है। और जब कोई बुरा बंदा होता है तो वो खतरनाक सजाओं में मुवल्लिस होता है, उसके ऊपर अजाब हो रहा होता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके ऊपर कब्र में फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं, और वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो एक गुर्जा पहाड़ पर मार दे तो पहाड़ 7वीं जमीन के अंदर तक चला जाता है, और वो क़यामत तक उनके ऊपर चलते हैं। वो आओ पुकार चीखो पुकार करते हैं कब्र के अंदर। तो अगर कब्र पर उनके कोई भी आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहाँ पहचानेंगे भाई? अगर कोई इंसान बीमार हो गया, बहुत सख्त, उसे मलेरिया टाइफाइड है जबरदस्त वाला, और वो पड़ा हुआ है, अब लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं, तो क्या ख्याल है वो आंखें खोलकर उनको देखेगा? उसे खुद ही अपना होश नहीं है, क्योंकि वो बीमार खुद इतना सख्त है। लेकिन अगर वही बंदा सही हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो अगर कोई बंदा उसके पास आएगा तो वो उसकी खातिरदारी करेगा, उससे अच्छे से बात करेगा, उसकी आओ तवज्जो करेगा। इसी तरीके से जब नेक बंदा कब्र के अंदर होता है तो वो अच्छी तरीके से पहचान रहा होता है कि भाई ये हमारा फला बंदा है। इसलिए हम सारे लोगों को कब्र पर तो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्र पर जाने से रोका था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत याद आती है, दुनिया से बेजारी होती है।